आज की कहानी का नाम है चमत्कार। एक बार एक जंगल में बहुत सारे मेंढकों का ग्रुप था। वो सभी एक दिन जंगल में घूम रहे थे। घूमते हुए उनको एक ऊंची पहाड़ी दिखाई दी। सभी मेंढक उस पहाड़ी पर चढ़ने की कोशिश करने लगे, लेकिन वो पहाड़ी बिल्कुल सीधी थी, जिसके कारण जो भी उस सीधी पहाड़ी पर चढ़ने की कोशिश करता वो फिसलकर नीचे आ जाता। यह देखकर उन सभी मेंढकों ने एक प्रतियोगिता रखने का विचार किया। प्रतियोगिता के लिए एक दिन निश्चित कर लिया और दूर दूर तक के सभी मेंढकों को प्रतियोगिता के लिए निमंत्रण भेजा गया। प्रतियोगिता के दिन दूर दूर से हजारों मेंढक इकट्ठे हो गए। प्रतियोगिता से पहले घोषणा की गई, जो भी इस सीधी पहाड़ी पर चढ़ जाएगा उसको विशेष सम्मान पुरस्कार दिया जाएगा और उसको सर्वश्रेष्ठ मेंढक की उपाधि दी जाएगी। सैकड़ों मेंढक प्रतियोगिता के लिए तैयार हो गए। प्रतियोगिता शुरू की गई और सभी मेंढक अपनी पूरी ताकत से उस पहाड़ी पर चढ़ने की कोशिश करने लगे, लेकिन हर बार वो फिसलकर नीचे गिर जाते। प्रतियोगिता से बाहर बैठे बाकी सभी मेंढक उनका उत्साह बढ़ा रहे थे। लगातार प्रयास करने पर भी जब मेंढक बार बार फिसलकर नीचे गिर रहे थे, तो बाकी मेंढकों ने बोलना शुरू कर दिया कि तुम्हारी कोशिश बेकार है, तुम इस पहाड़ी पर नहीं चढ़ सकते हो। थोड़ी देर में सभी मेंढक यही बोल रहे थे कि कोई इस पहाड़ी पर नहीं चढ़ सकता, कोशिश करना बेकार है। तो कुछ मेंढकों ने कोशिश करना बंद कर दिया और प्रतियोगिता से बाहर हो गए, और वो भी कोशिश करने वाले मेंढकों से यही बोलने लगे कि रहने दो, हम भी नहीं चढ़ पाए, तुम भी इस पहाड़ी पर नहीं चढ़ पाओगे, कोशिश करना बेकार है। यह सुनकर और भी मेंढक प्रतियोगिता से बाहर हो गए और वो भी यही बोलने लगे कि कोई भी इस पहाड़ी पर नहीं चढ़ सकता, सब कोशिश करना बेकार है। यह सुनकर एक एक करके सभी मेंढक थककर प्रतियोगिता से बाहर हो गए। तभी सभी ने देखा कि एक मेंढक अभी भी पहाड़ी पर चढ़ने की कोशिश कर रहा है। सभी मेंढक जोर से चिल्लाए, पागल हो गया है क्या? इस पहाड़ी पर कोई नहीं चढ़ सकता, सभी कोशिश करके हार चुके हैं, तुम भी नहीं चढ़ पाओगे, क्यों बेकार की कोशिश कर रहे हो? परंतु वो मेंढक कोशिश करता रहा। सब उसको मना करते रहे और वो कोशिश करता रहा, और अंत में वो मेंढक उस पहाड़ी पर चढ़ गया। उस मेंढक ने वो प्रतियोगिता जीत ली, उसको पुरस्कार दिया गया। तब उस मेंढक से पूछा गया कि आपने यह चमत्कार कैसे किया, बिल्कुल सीधी पहाड़ी पर कैसे विजय पाई? तो वो मेंढक कुछ नहीं बोला। उसको फिर से प्रश्न पूछा गया, किंतु उसने फिर कोई जवाब नहीं दिया। तब एक बूढ़ा मेंढक आगे आया और उसने बताया कि यह बहरा है, इसको कुछ सुनाई नहीं देता। तब उस बूढ़े मेंढक ने उसकी सुनने की मशीन उसके कान पर लगा दी और फिर से वही प्रश्न पूछा गया कि उसने यह चमत्कार कैसे कर दिया। तब उस बहरे मेंढक ने कहा कि यह चमत्कार मेरा नहीं है, यह तो आप सबके कारण संभव हुआ है। मैं तो हिम्मत हार चुका था, लेकिन मैंने देखा कि आप सब जोर जोर से चिल्लाकर मेरा हौसला बढ़ा रहे हैं, तो मैंने कोशिश जारी रखी, और उसके बाद बाकी सभी मेंढकों ने अपनी कोशिश छोड़कर जोर जोर से चिल्लाकर मेरा उत्साह बढ़ाया। आप सबने जो विश्वास मुझ पर दिखाया, उसी के कारण यह चमत्कार हो पाया है। यह सुनकर सब एक दूसरे की तरफ देखने लगे और बोले कि हम तो तुमको चिल्लाकर कोशिश करने के लिए मना कर रहे थे। तब वह बूढ़ा मेंढक बोला, यह मेंढक बहरा होने के कारण ही यह चमत्कार कर पाया है। अगर यह बहरा नहीं होता तो तुम सभी की नकारात्मक बातें सुनता, उसके बाद यह भी हार कर कोशिश छोड़ देता और कभी उस पहाड़ी पर नहीं चढ़ पाता। इस कहानी से हमको यह सीख मिलती है कि हम सभी के अंदर बड़ी बड़ी ऊंचाइयों को हासिल करने की शक्ति है, बस हमको लोगों की नकारात्मक बातों के प्रति बहरा होने की ज़रूरत है। हमको सिर्फ अपने लक्ष्य को देखना है और उसको पाने के लिए प्रयास करते रहना है, तो हम सभी भी अपने जीवन में असंभव दिखने वाले लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। आज की कहानी आपको कैसी लगी, कृपया कमेंट करके ज़रूर बताएं, और ऐसी ही प्रेरक कहानियां सुनने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, वहां से आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज़रूर ज्वाइन करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।